हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी जनवरी 2023 की एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे आज जनवरी 2023 की रीडिंग होगी। क्या कुछ आ रही है आपकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाली है, होने जा रही है, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो आपके राशियों के आधार पे होगी। सबसे पहले फायर साइन, उसके बाद अर्थ साइन, उसके बाद एयर साइन, उसके बाद वाटर साइन। ओके, सो आप देख लीजिए कि आपकी राशि कौन से साइड में आती है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है तो फिर आप गूगल में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना बर्थ डेट डाल के अपनी राशि निकाल सकते हैं। ओके, जो लोग आते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस में, उन लोग आते हैं फायर साइन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये आता है अर्थ साइन में। लिब्रा, जमनी, एक्वेरियस ये आता है एयर साइन में। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये आता है वाटर साइन में। ओके, सो आप देख लीजिए कि आपकी राशि कौन से साइन में है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो फायर साइन। सो अगर आपकी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस इनमें से है, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए जनवरी 2023 की एनर्जी क्या कुछ है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। Okay, we have Knight of Wands, we have Two of Cups, we have Seven of Pentacles. Okay, so सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जो एनर्जी है वो मुझे कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी मूव ऑन करना सीखा है, या तो फिर हो सकता है कि आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं इन कई सालों में। नॉट ओनली 2022 में आपको काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लेसन्स दिए गए हैं। आप बहुत मैच्योर है इस तरह, अगर इस साइड से देखा जाए तो। और आपने ये जाना है कि मूव ऑन कैसे करते हैं। सो अभी अगर आपकी एनर्जी मूव ऑन में है, अगर आप बहुत सारे लोगों में फंसना नहीं चाहते, आप एक के तरफ जाना चाहते हैं, तो फाइनली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्ड्स आपके पर्सनल लाइफ के लिए देखे, उसके बाद मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कार्ड निकालूंगा। सो सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपने अभी हाल फिलहाल में मूव ऑन किया है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे वो अच्छा नहीं जा रहा था, या तो फिर इन एंड आउट कनेक्शन था, या तो फिर कनेक्शन एंड हो गया था और आप पूरी तरीके से मूव ऑन की एनर्जी में है, आप पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया जाए, किस तरीके से और भी ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ जाए, ये आप अगर ढूंढ रहे थे, अगर आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं आप खुद को लेके, तो फिर फाइनली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास वो पर्सन आ रहे हैं जो आपके लिए ही बने हुए हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स इन जनवरी मैं देख पा रहा हूँ, आप यहाँ पे किसी को डेट कर रहे हैं या फिर किसी कोई आपको डेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको मिल जाए। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके सोलमेट है, आपको इनके साथ में मिलके ही ऐसा कुछ फील होगा कि पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, ये कोई नया कोई नए नहीं है, बहुत पहले से जानते हैं, बहुत प्यार है, बहुत रंग है इसमें। ऐसे एनर्जी यहाँ पे आपको फील हो सकती है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लानिंग एंड स्टेबल प्लानिंग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। जनवरी 2022 में आप काफ़ी सारे गोल्स सेट कर रहे हैं अपने पूरे साल के लिए। ओके, पूरे साल के लिए यहाँ पे आप काफ़ी सारे गोल्स सेट कर रहे हैं, उसके बाद उसी मुताबिक आप यहाँ पे स्टेप भी ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत जल्दी जल्दी इस बारी आप अपना जो फायर है उसको जगाने वाले हैं। फायर साइन आप, ओके, आपके पास जो फायर एनर्जी है उसको आप काम में लगाने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं। ओके, अगर ये लव के तरफ से भी देखा जाए तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव कनेक्शन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, ओके, वी हैव
किंग ऑफ सोर्ड्स, वाह क्या बात है। ओके। सी काफी ज्यादा आप यहाँ पे कंपटीशन में जा रहे हैं। जनवरी 2022 में आपको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ओके, इस दौरान आपकी इंट्यूशन आपको काफी ज्यादा गाइड करने वाली है। सो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन का पूरा पूरा फायदा उठाने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही एक चीज है जो आपको काफी ज्यादा गाइड करेगी, और आई गेस आप अपनी इंट्यूशन की सुनने भी वाले हैं। ओके, द नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे मैं आपको देख पा रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, आप बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो चुके थे एक टाइम पे किसी पर्सन के प्रति या फिर लव कनेक्शन के प्रति, तो फिर इस बारी आप काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों से आप दूर भाग रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप टू दी पॉइंट चल रहे हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी फील करें एक टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा लोनली सा फील हो। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से या तो फिर अपने जो भी चाहने वाले हैं उनसे दूर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि आप मनी के लिए कर रहे हैं, लाइक बिजनेस या तो फिर कोई जॉब या तो फिर स्टडीज़ के लिए हो सकता है कि आप दूर जा रहे हैं, और इसी दौरान आप अपने लोगों से थोड़ा सा बिछड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि कहीं बाहर जाके रहना। सो ऐसे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो मेक श्योर यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुने। इससे क्या होगा, अगर आप कंपटीशन में भी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये पता होगा कि कौन सा चीज़ यूनिक है, कौन सा काम करने से आप यूनिक बनेंगे। ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कार्ड देखेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना रहे हैं अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। आपका बहुत मेहनत करने वाले हैं। समटाइम्स आपको थोड़ा सा इमोशनल भी फील होगा। आपका पूरा फोकस जनवरी में रहेगा अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। ओके, चाहे ये कोई भी विश हो। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि घूमने जाना है, कहीं पे कोई ड्रीम प्लेस है आपका, तो हो सकता है उसके लिए आप मेहनत करें। ओके, या से फिर यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है कि आपके दिमाग में घूम रहे हो, उनसे मिलना है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कहीं बाहर जाना पड़े। उसकी भी यहाँ पे प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे आप जनवरी के मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द टाइम, यू आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। कितना टाइम लग रहा है आप वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो उसकी क्वालिटी क्या है। ओके, सो उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं जनवरी के मंथ में। आप थोड़े से इमोशनल भी रहने वाले हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने इंट्यूशन में फोकस करें, क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोग आपका फ़ायदा उठाएं। ओके, सो अपने थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक बैलेंस ला रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, स्नेक, शेड ऑल स्किन, ओके, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, सी आपके पास जो टैलेंट्स है, आपके पास जो गिफ्ट्स है, उनको आप दिखाइए लोगों को। अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा आपके एबिलिटी के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी पैशन है, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है एट द सेम टाइम। ओके, सो आपके पास जो आइडियाज़ है वो दुनिया को दिखाइए। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप अपना आपका जो भी क्रिएटिविटी है उसको आप शो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप में क्रिएटिविटी है तो उसको शो कीजिए। ठीक है,
एंड यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपके घर पे आपके साथ में ज़्यादा बनती नहीं है, आपके विचारों में बहुत ज़्यादा भेद है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जो सही लगता है उसको लेकर आगे बढ़े, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इसके चलते दूसरों के साथ में झमेला कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को अपना बात बोलने दीजिए, आप भी अपना बात रखिए और आपको जो सही लगता है आप वो ही करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, ओल्ड पैटर्न्स है, जिनको आपको ब्रेक करके आगे जाना है। ओके, जो एक्चुअली में आपके लिए बने नहीं है, फिर भी आपके ऊपर वो सौंप दिया जा रहा है। ओके, सैलमेंडर। ओके, फायर साइन। सब जगह आपके लिए ही यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेजेस है। सी यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको अपने जो असली रूप है उसमें आने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये भी कार्ड स्पेसिफिकली आपके पैशन को ही यहाँ पे बाहर लाने के लिए आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। ओके, इट्स टाइम। आप अभी ये टाइम है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए। जो कुछ भी आपके अंदर का जो आग है उसको जलाने में हेल्प करता है। ओके, जो कुछ भी आपको अंदर से क्रिएटिव बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आइडियाज ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी और को देख के कॉपी कर रहे हैं। आपके पास खुद के आइडियाज है, आपको उसको लेके ही आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ही यहाँ पे सक्सेस है। ठीक है, जो भी कंपटीशन है, जहाँ पे आप कंपटीशन देख रहे हैं, वहाँ पे भी वहीं पे आपको खुद के आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं, चाहे वो कितना भी आपको पोर लगे क्यों ना। वही से वो रिच बनेगी। यही यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि आप खुद के आइडियाज को देखें, आप आसपास में नजर ना डाल के खुद के आइडियाज को देखें, खुद के आइडियाज को आगे लेते हुए चले, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो अर्थ साइंस। सो अगर आपकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, सो चलिए देख लेते हैं जनवरी 2023 की एनर्जी आपके लिए क्या कुछ है, आपकी लाइफ में क्या कुछ आने जा रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स। अभी से प्लानिंग चल रही होगी आपकी कहीं पे घूमने जाने की। 6 ऑफ वांड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका कहीं पे कोई पैसा अटका हुआ था, कहीं से आप पैसा पाते थे, तो वो हो सकता है कि जनवरी के मंथ में क्लियर हो जाए किसी से। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेंड्स लोगों के साथ में गेट टुगेदर यहाँ पे है। सो हो सकता है कि आपको कई सारे पुराने फ्रेंड्स मिले, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे नए फ्रेंड्स मिले, पर यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों के साथ में यहाँ पे गेट टुगेदर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी के लिए यहाँ पे शादी फिक्स हो, या तो फिर किसी किसी अगर मैरिड लाइफ चल रही है, मैरिड लाइफ, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई खुशखबरी मिले, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ में खुशखबरी यहाँ पे आपको कोई मिल सकती है। आपको जनवरी के मंथ में एक पाथ मिलने वाला है, जिसके चलते आपको आपका लक्ष्य क्या है वो पता लगने वाला है। अगर आपको पता है ऑलरेडी, अगर आपको पता नहीं था कि रास्ता क्या है, तो आपको रास्ता मिलने वाला है फाइनली। ओके, कि किस रास्ते को फॉलो करके आप अपने लक्ष्य तक, यानी कि आपका जो गोल है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी सारे पार्टीज को एंजॉय करें, यहाँ पे हो सकता है कि आप फ्रेंड्स लोगों के साथ में कहीं पे घूमने जाए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट भी है। और आप एट द सेम टाइम अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे जनवरी के मंथ में। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी पाथ रहेगा, जिस भी रास्ते पे आप चलना चाहेंगे अपनी लाइफ में, जो कोई भी डिसीजन होगा आपके लाइफ में, उसमें आप कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसमें आप भेद कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है कि जनवरी के मंथ में आपका जो ये एबिलिटी है वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ओके,
सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने सोल फैमिली से मिलने का मौका मिले जनवरी के मंथ में। यहाँ पे हो सकता है कि कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपको मिले। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स के भी एनर्जी, यहाँ पे कोई सोल ग्रुप के कोई मेंबर्स आपको आपके आपके साथ में आपके मीट हो सकते हैं उनके साथ में। ठीक है, यहाँ पे पेट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सो हो सकता है कि आप पेट को अडॉप्ट करें जनवरी के मंथ में। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पुराने मेमोरीज आपके पास में लौट रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पुराने मेमोरीज। अब हो सकता है कि इसको इसके चलते आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाए। ओके, पेज ऑफ कप्स। किसी को मैनिफेस्ट करने की भी यहाँ पे योजना चलेगी आपकी। सी, अगर आप अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे जितना हो सके उतना आप कीजिए, पर उसके बाद अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है किसी भी रीज़न से, वो रीज़न आपके टेक्निक में गलती हो सकती है या तो फिर उस पर्सन में कोई फॉल्ट हो सकता है जिसके चलते उस वहाँ पे टाइम लग रहा है, उसको चेंज करके यूनिवर्स आपके पास में भेजना चाहते हैं, तो फिर उस प्रोसेस में बिलीव कीजिए, ना कि आपको चिंतित होना है। आपको चिंतित नहीं होना है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको वो चाहिए या तो फिर आपका वो ड्रीम है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो रहा है, एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, तो उस एनर्जी में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आपके पास वो एनर्जी आते आते रुक जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं होगी, तो आप में समा नहीं पाएगी, चाहे ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई पर्सन हो। सो मेक श्योर कि आप इस वाले एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा विश मांगेंगे जनवरी के मंथ में। हो सकता है कि आपके यूनिवर्स के ऊपर आस्था बढ़ जाए और उस दौरान आप विश मांगे, पर बहुत जल्दी विश पूरा ना होने की वजह से आप चिंतित हो जाए, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। सो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी को चेंज करेंगे। ठीक है, जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक आपको नहीं करना है। आप चाहे तो मेडिटेशन, योगा, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की। ओके, और देखते हैं क्या। ओके, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी काफ़ी सारी। ठीक है, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे आपको एक बात बार बार आपको समझाया जा रहा है। आपको पहले भी ये मैसेजेस बहुत सारे टाइम में आपको सुनने को मिला होगा, कई बार सुनने को मिला होगा कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बात आपको बार बार सुनाई दी होगी, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो जनवरी के मंथ में आपको दिखाई देगी। सी, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि वन। ओके, यानी कि जनवरी का भी मंथ वन ही है, तो इसके साथ में आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन रहेगी, यानी कि आपको 111 दिखने को मिलेगा। आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जो मैनिफेस्टेशन थे, आपने एक टाइम पे किए थे, वो जनवरी के मंथ से ही आपको कुछ हद तक पूरे होने दिखाई देंगे, पूरे होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो इस चीज को आप जरूर क्लेम कीजिएगा। एंड आप अपनी इमोशन में भी बैलेंस ला रहे हैं जनवरी के मंथ में। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल होते थे, किसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे, या तो फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर यहाँ पे आप अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, खुद के इमोशनल साइड में आप यहाँ पे बैलेंस ला रहे हैं, क्योंकि आप है तो बहुत इमोशनल लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि पहले आपका अपनी इमोशंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था आपके, तो इस बार यहाँ पे आप अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, और वेट फॉर
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी कोई योजना चल रही है, आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और उसी के बाद आप स्टेप लें। ठीक है ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव भी अगर आप चेंज करके देख सकते हैं तो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये जानने में हेल्प होगी, अगर ये इस साइड से ट्रायंगल दिख रहा है तो ये दूसरे साइड से चौकोन भी दिख सकता है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और देखते हैं क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं ले लेता हूँ। ओके, रूट्स एंड यहाँ पे है सीडर। यहाँ पे दोनों ही कार्ड आपको अपने फाउंडेशन से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। दोनों ही कार्ड में आपको अपने फाउंडेशन से जुड़ने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, जो यहाँ पे रूट है, यह इसका मतलब आपको डायरेक्टली आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है। जनवरी के मंथ में आप जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडेड होने की कोशिश कीजिएगा। रेड कपड़ा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेड कपड़ा या फिर कुछ भी आप रेड रख सकते हैं अपने साथ में। रेड ब्रेसलेट भी रख सकते हैं, रेड कलर का कैंडल जला सकते हैं, रेड पेन यूज़ कर सकते हैं एफर्मेशन के लिए। यहाँ पे रेड कलर आपके लिए अच्छा होगा खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए। इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे। आप रेड कलर के फल भी खा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जैसे परफ्यूम या फिर स्मेल जो होता है, अच्छी वाली स्मेल जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं, तो वो कैसी होती है, वो हम लोग को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर जाती है ना। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप दिखाई भी नहीं दे रहे हैं तो भी आपको कुछ ऐसा करना है अपने लाइफ में जिसके चलते आप महके, लोग आपको दूर से पहचान जाए आपके आने से पहले। ओके, ये किसी किसी के लिए डायरेक्टली आप परफ्यूम का यूज भी कर सकते हैं खुद को महकाने के लिए, अपने इमोशंस को और भी ज़्यादा हाई रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। ओके, पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एनर्जीज अपने आप में क्रिएट कीजिए, अपने एनर्जी को इतना ज़्यादा बैलेंस बनाइए ताकि दूर से ही आपका ऑरा, आपके ऑरा से लोगों को फील हो जाए कि वो आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो एयर साइन। सो अगर आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनमें से है, सो लेट्स सी कि आपकी जनवरी 2023 की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, देखते हैं। Okay, we have Knight of Pentacles. Okay. जनवरी के मंथ में हो सकता है कि ये वेटिंग अभी से हो। जनवरी के मंथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि कोई यहाँ पे इंटरव्यू दिए है या तो फिर एग्जाम दिए है, या तो फिर हो सकता है यहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी स्टेबल चीज़ का। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई जॉब कनेक्शन या तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपने कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या तो फिर जनवरी के मंथ में करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपकी विश जो है वो जनवरी में ही फुलफिल हो जाए। पर यहाँ पे हो सकता है कि आप, कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अगर आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको सितंबर में रिजल्ट मिलने को मिल सकती है, या तो फिर आपको मार्च तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका वेटिंग जनवरी में खत्म हो जाए। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं वो जनवरी में खत्म हो जाए वो वेटिंग। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं आप। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिले भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर कोई आपके दिमाग में चल रहा है
तो फिर वो आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जब वो आएंगे तो एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, ऐसी। ओके। एयर साइन के लोग होते ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कैची होते हैं एनवायरनमेंट में। अब बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सेंसेबल होते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे सी द हाई प्रीस्टिस, आप जनवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका आस्था रहेगा यूनिवर्स के ऊपर, आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को भी फील कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन को भी फॉलो करने वाले, क्योंकि आपके लाइफ में जनवरी के मंथ में कई सारे ऐसे डिसीजंस भी होंगे जो आपको खुद चुनने होंगे, जिसके बेसिस पे आपका पूरा साल चलने वाला है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बड़े बड़े कोई डिसीजन भी जनवरी के मंथ में ही आए। ओके, सो इस वाले एनर्जी में आपका जो इंट्यूशन है आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे विद क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं अब ये भी देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशन में। ओके, आप बैलेंस ला रहे हैं, आप किसी के लिए ऑब्सेस नहीं हो रहे, आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो रहे, आप अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखे हुए हैं जनवरी के मंथ में। सो हो सकता है कि अभी से ही आप हार्डवर्क कर रहे हैं, या तो फिर आप काफ़ी टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं, और जनवरी के मंथ में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कई सारे लोगों के थर्ड आई एक्टिवेशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके भाग्य में चेंज आ रहा है, और हो सकता है कि ये बाहरी रूप से दूसरे लोगों को दिखाई ना दे। ये बहुत वाइटल मैसेज है। ये हो सकता है कि बाहरी रूप से दूसरे लोगों को दिखाई ना दे, पर आपको अपने अंदर ही एक अलग तरीके की एनर्जी या तो फिर शक्ति, जो भी आप बोल सकते हैं, उसका आपको अनुभव हो सकता है जनवरी के मंथ में, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर या तो फिर कोई स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे जनवरी के मंथ में, ठीक है। सो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इस दौरान नेगेटिविटी के हाथ से भी खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा। ओके, the chariot, the hangman, the devil. क्योंकि आपकी ही जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने में लग जाएगी, तो ये जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज है ये आपको तंग ज़रूर करेगी। जनवरी के मंथ में आप ये भी देख पाएंगे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ एकदम ऑपोजिट वाली एनर्जी आपको तंग कर रही है। ये एनर्जी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, और यहाँ पे हो सकता है कि आपने कोई पाथ चुना है अपनी लाइफ में, ये कोई कैरियर पाथ हो सकता है, या तो फिर कोई पर्सन के लिए हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको वेटिंग दिखाई दे। ये एनर्जी 2 टाइम आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब आपको सक्सेस मिल जाएगी। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यानी कि आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करवाया जाए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते क्या कुछ है। Knight, be brave and honest. Trust in higher force. Okay, pile 3, air sign. I'm very shocked. आपकी रीडिंग में आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके अवेकनिंग को लेके ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अभी जो आ रहे हैं वही मुझे डिलीवर करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये भी जानने का मन करेगा कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, पर उसके लिए ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मैसेजेस यहाँ पे आ रहा है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अगर आपको लगता है कि कोई
कोई आपके पास में कोई गोल है, आपको कहीं पे जाना है, कुछ हासिल करना है, उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट भी है, पर वो सही नहीं है, वो सच नहीं है। जो असली रास्ता है वो लंबा भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, पर आपको उसी को ही चुनने चुनने के लिए कहा जा रहा है। जो ट्रू पाथ है, जो सच्चा रास्ता है, जो राइट पाथ है, वही से आपको चलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो लोग आपके साथ में ही रह के शॉर्टकट को फॉलो करेंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे है ट्रस्ट इन हायर फोर्स। आपको हायर फोर्स में बिलीफ रखना यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं तो आपको ये भी जानना है कि अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल भी यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे ऑनेस्टी बरकरार रखें, ओके। ये पायल बहुत स्पिरिचुअल है। हाँ, ये भी हो सकता है आपको पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ऐसे भी डिसीजन आपको लेना पड़े जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन वो आप अच्छे से ले पाएंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे काम करने वाले हैं। सो इस बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, आई नो आप कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। द स्नेक, ओके। ओ स्टार, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपके लाइफ में अगर रिपीटेशन आपको दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में, स्पेसिफिकली अगर आपको जनवरी के मंथ में रिपीटेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक लेसन है। अगर आपको आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में अगर आपको बार बार बाधा दिया जा रहा है या तो फिर आपको कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप सही है, आपने सही किया है, आपने सही तरीके को अपनाया है, तो फिर आप उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपके पास में कुछ ऐसे भी एनर्जीज मौजूद रहेगी जो कि आपको इनसिक्योर बना सकती है, ठीक है। सो इनसिक्योर ना होइए, आपको भयभीत भी नहीं होना है, बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये आपके लिए जनवरी मंथ के लिए आपके लिए स्पेशल मैसेज है, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो वाटर साइंस, अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सो लेट्स सी आपके लिए जनवरी मंथ के लिए क्या क्या एनर्जी आती है जनवरी 2023 के लिए, ओके। सो चलिए देख लेते हैं वाटर साइन। ढेर सारी पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत हैप्पी एवर आफ्टर रहेगा, ठीक है। कुछ भी आपको फील हो ना हो, आपको हैप्पीनेस जरूर फील आएगी, ठीक है। आप विदाउट एनी रीजन काफी ज्यादा खुश फील करेंगे, ओके। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। तो अभी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हो, या तो फिर हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ बहुत से ऐसे चीज़ फेस किए हो जहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गिवन थे, आपने ज़्यादा लिया नहीं, आपने बहुत टाइम दिया, अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, अपना जो भी जितना आपसे हो सका आपने दिया है पर्सनल लाइफ में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर उसके बावजूद भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपने खुद की प्रायोरिटी समझी है अभी। अगर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, या तो फिर आपको अगर आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा चीट करने वाले लोग मिले हैं, कि जो लोग ज़्यादा चीट करते हैं या तो फिर झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, ऐसे लोग अगर आपको मिले हैं, तो फाइनली जनवरी के मंथ में आप उस जगह में पहुंच रहे हैं जहाँ पे आप खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं। सबसे पहले खुद, हम, सबसे पहले मैं, ये इस वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं।
ठीक है। सिर्फ पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में के लिए जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टिल जनवरी में सिंगल ही रहे। आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसा क्यों साउंड कर रहा हूँ। ओके, जो लोग सिंगल हैं वो लोग हो सकता है कि स्टिल सिंगल रहे, और जो लोग कमिटेड है या तो फिर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में है तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि आपको खुद का जो प्रायोरिटी है वो समझने का मौका मिले जनवरी के मंथ में। आप खुद को वैल्यू देने वाले हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से दूर जाना पड़े जॉब के लिए, या तो फिर हो सकता है ये कोई ट्रिप हो आपके लिए। ठीक है, ये जॉब या तो फिर स्टडीज के लिए हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, घर से बाहर दूर कहीं पे। ओके, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं काफ़ी ऊंचाई तक देख पा रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहेगा। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कई सारे लोग यहाँ पे जॉब लग सकती है या तो फिर प्रमोशन की चांसेस यहाँ पे बन रही है। जनवरी के मंथ में यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ नया ज्वाइन करें। ओके, यहाँ पे कुछ नया ज्वाइन करने से मेरा मतलब है यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी नए एक्टिविटी में आप ज्वाइनिंग करें। आप जो काम कर रहे हैं वही आप कर सकते हैं, या तो फिर जिन लोगों की जॉब अभी तक नहीं लगी है उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होने लगेंगे जनवरी के मंथ में। ये भी है कि आप जो भी काम करेंगे या तो फिर हो सकता है कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेडनेस आपको दिखाई देगा। ग्राउंडिंग, आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे। जो भी काम आप करेंगे वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड खुद को फील कर पाएंगे। आपको लगेगा कि इससे मेरा फ्यूचर बन सकता है। इस वाले एनर्जी में आप जाके पहुँचेंगे। ओके, कंपटीशन, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ेगा जनवरी के मंथ में। ऐसा नहीं है कि आपके वर्क प्लेस में आप मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको मेहनत भी बहुत लगेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप आसपास में भी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना नॉलेज जो है उसको बढ़ाने का भी मौका मिले। आपको बहुत नया कुछ जानने का मौका मिले। यहाँ पे विद द पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी नए जगह के बारे में या तो फिर किसी नए चैप्टर के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा जो आपके लिए एकदम ही यूनिक होगा। ओके, यहाँ पे विजडम बढ़ रही है आपकी। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप किसी को स्पाई भी कर रहे हैं जनवरी के मंथ में। बता दो कौन है। कोई नहीं, और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। एट ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड जब मैं कार्ड को काट रहा था उस टाइम पे भी ये आया था। काफ़ी ज़्यादा रेस्ट एंड रिपेयर की एनर्जी यहाँ पे है। हालांकि आप हो तो वाटर साइन से, पर यहाँ पे हो सकता है कि आपके सन साइन में एयर साइन हो। पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर एनर्जी भी एट द सेम टाइम आ रही है। पॉसिबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एयर एनर्जी में भी आप रहने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्पिरिचुअल फील कर पाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को डिवाइन के साथ में कनेक्टेड फील कर पाएंगे। ओके, जनवरी के मंथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेबल हो पाएंगे। एटलीस्ट आप अपने एनर्जी में स्टेबल हो पाएंगे। आपको इतना बिलीव हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी के लिए रुकना नहीं है। ये चाहे आपका कोई पार्टनर हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, या तो फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपको बार बार बाधा दे रहे हैं, या तो फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो हो सकता है। लेकिन आपको ये फील होगा कि आप अपने आप में ही फुलफिल है। आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से जो फैसला लेते हैं वो बहुत काम देती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आप अपने इंट्यूशन के अगर सुनते हैं तो वो 100% सही होता है। ये कई बार आपने देखा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट नो क्यों आप कभी कभार डर जाते हैं अब इंट्यूशन को सुनने से। आपको कभी कभार लगता है कि अगर मैंने ये किया तो इस बार ये गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बार ये गलत नहीं होता है। सो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आई गेस।
ठीक है। सो जनवरी के मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करें। कई सारे लोग यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है जनवरी के मंथ में, या तो फिर कोई मैरिज से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिकवरी भी है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है तो जनवरी के मंथ में यहाँ पे आप रिकवर करने वाले हैं। ओके, और यहाँ से भी देख लेंगे आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, ट्रस्ट इन हायर फोर्स। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखिए आपके लिए मैसेजेस भी, यहाँ पे मैसेज भी एयर गार्डियन से आया है। ओके, यहाँ पे शैमन से यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है अपने, आपका जो भी एंजल है, आपके एंजल्स के ऊपर, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर आपको बिलीफ रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जस्ट आपको बिलीफ रखना है कि वो जो आपके लिए चूज करके रखे हैं, जो उन्होंने सोच के रखा है आपके लिए, वो बिल्कुल सही है आपके लिए और उसी तरफ आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने अपना कोई जिम्मेदारी या तो फिर कोई पावर, जैसे आपके हाथ में कुछ था, उसको आपने किसी और को सौंपा है कि चलो भाई आप ये देख लो कुछ दिन के लिए, या तो फिर आप ये रख लो, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि उसका गलत फायदा उठा जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो पावर या तो फिर वो जो कुछ भी है वो आप वापस ले लीजिए। और यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, ओके, कैट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द दिख से है मेटल। ओके, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एडजस्ट होना पड़ रहा है कहीं पे, लाइक मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। आप अंदर खाना खाएंगे या फिर बाहर धूप में खाना खाएंगे, लोग क्या सोचेंगे? आपको धूप में खाने का मन कर रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? अगर ऐसा है तो फिर आपको जो मन करता है आप वो कीजिए, लोगों को एडजस्ट होने दीजिए। आप क्यों एडजस्ट करेंगे लोगों के लिए? ये तो कोई बुरी बात नहीं है। आप तो किसी का घर बर्बाद नहीं कर रहे, है ना। आपको जो करने का मन है वो आप कीजिए, अगर वो सही है तो, उसमें अगर किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो। ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जो कैट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना, उनको प्ले करना बहुत पसंद है। सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कैट की तरह ही फ्लेक्सिबल होना है, कि ताकि आपकी लाइफ में और भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप पार कर सकें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर प्रैक्टिस हार्ड वर्क के जैसा होता है, कुछ प्रैक्टिस गेम के जैसा भी हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।